Students, today we will discuss about इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्लियर? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है? देखिए, जब हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस गिवन हो, मींस लाइक दिस, लेट इट इज ए पॉजिटिव Q charge and another charge is negative Q. When these two charges are equal but opposite and are separated by certain distance, टू चार्जेस हो, दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल और अपोजिट, साथ में दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, तब इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. मींस वी कैन से टू इक्वल and opposite charges separated by certain distance, is called an electric dipole. Clear? So we can say it is called an electric dipole. तो मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या फॉर्म कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्लियर? लाइक दिस. देखिए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज हियर, इट इज, आप ध्यान से देखें तो वन इज पॉजिटिव Q and second one is negative Q. It means it is equal to 0. ठीक है? तो in case of electric dipole, net charge is 0. लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट will not be equals to 0. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेट चार्ज जरूर 0 है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 नहीं होगा, उसको हम कैलकुलेट करें. क्लियर? फॉर एग्जांपल, द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वी आर हैविंग HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू हैव नोन this thing, and H2O, water. Clear? So we are having the examples of this electric dipole, that is HCl, H2O, they are called as electric dipole. देखिए, in case of H2O, you know very well, this is the oxygen here, and here it is H positive, here it is H positive. Clear? O2 negative. And the angle between this is, you know, it is 105 degree approximately. So we are having, this is called as an electric dipole. इसमें इस तरफ नेगेटिव चार्ज है और इस तरफ कौन है? दिस इज द पॉजिटिव चार्ज. So both are equal and opposite, both are separated by certain distance. दोनों चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्लियर? अब हमने देखना है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके पास एक चीज होती है which is called as इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. क्लियर? तो देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड एक नेगेटिव चार्ज है, एंड बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है. हाँ, ये अलग बात है, बोथ आर अपोजिट, एक पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज नेगेटिव है. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट इट इज 2L. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू चार्जेस. Then this electric dipole moment is defined as the product of either charge. किसी एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट निकालेंगे with this length of the dipole. So we can say it is the product of magnitude of either charge and length of डाइपोल की लेंथ कितनी है? बोलने का मतलब यहां पर हम इसको डिनोट करते हैं, दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p. So this small p
is equals to magnitude q into length of the dipole, that is 2l. देखिए यहां पर हम 2l कंसीडर कर रहे हैं, हम लेने को स्मॉल l कैपिटल L भी ले सकते हैं, लेकिन टू मेक द कैलकुलेशंस इजियर, आगे चल के कुछ कैलकुलेशंस करनी है हमें, तो उनको करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए हमने इसको कितना मान लिया है, वी हैव अज्यूम्ड दिस एज 2l. ठीक है, क्लियर? तो दिस इज P is equal to Q into 2l. देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन से इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अब आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होगी, देन डेफिनेटली इट विल हैव सम डायरेक्शन. तो इस डाइपोल मोमेंट के पास डायरेक्शन है, और इस डाइपोल मोमेंट को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस P वेक्टर इज इक्वल्स टू this q into 2l vector, means इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो होती है जो लेंथ की डायरेक्शन होती है, एंड यू नो इट दैट लेंथ इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव. इट मींस वी कैन से द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. So it is a vector quantity and is directed from negative to positive charge. ये नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है. क्लियर? देखिए अब हम बात कर रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव Q, हियर इट इज नेगेटिव Q. तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट है उसकी जो डायरेक्शन होगी, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू positive. It means it is directed like this. This is the direction of dipole moment. जबकि आपको पता है, in case of two opposite charges when they are separated by certain distance, then electric lines of force they are like this. The electric lines of force they are starting from positive charge and ending at the negative charge, like this. So this is also the electric field lines due to this electric dipole. तो देखिए in case of direction of electric field, direction of electric field is represented by the tangent to the electric line of force. Therefore electric field of the dipole is from positive to negative. क्लियर? जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है. क्लियर? अब देखिए हम इसके यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स, हाँ, इन केस ऑफ SI सिस्टम, अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो SI सिस्टम में चार्ज के यूनिट है कूलम, लेंथ के यूनिट्स हो जाएंगे मीटर. क्लियर? और यू कैन से दैट इज कूलम मीटर. So these are the units in SI system, and we can also write down the dimensional formula. So dimensional formula we have to write down for this dipole moment. So dipole moment का dimensional formula is equal to dimensional formula of Q into dimensional formula of this 2L. You know very well the dimensional formula of Q is ampere time, that is A1 T1, and this is the length, so it is a L1. So we can say the dimensional formula for dipole moment P is equal to, देखिए यहां पर M की कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो M0 L1 T1 A1. So this is the dimensional formula of electric dipole moment. क्लियर? अब हमने देखना है ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास आ रही है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है. इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ द मैटर और मॉलिक्यूल्स और सम सॉल्यूशंस, ठीक है, किसी भी
मैटर का, मॉलिक्यूल का या आयोनिक सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है उसके बारे में बताता है कौन? दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सो वी कैन से इट गिव्स information about the electrical behavior of matter, or we can say some molecules, or we can say some ionic solutions. ठीक है, आयोनिक सॉल्यूशंस हो गए, जैसे आपके पास वाटर के अंदर हम NaCl कॉमन सॉल्ट को डाल देंगे और कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है, इट इज डिसोसिएटेड इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस हमारे पास बनेंगे उनको बोला जाएगा आयोनिक सॉल्यूशंस. ठीक है, अब देखिए ये बिहेवियर ऑफ मैटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये हमें बताता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. तो इट मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें बताती है, किसके बारे में बताएगी? पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में. अब देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स जिसके पास पोल्स हैं, पोल्स मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सर्टेन डिस्टेंस. तो बोलने का मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हुए in which the center of the molecules whose center of positive charge, ठीक है, does not coincides with center of negative charge. ठीक है, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो अलग अलग एग्जिस्ट करता है. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. मींस जैसे हमारे पास मैंने बात की H2O वाटर, तो वाटर के जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वाटर, हम वाटर की बात करें H2O, तो H2O में हमारे पास क्या हो रहा है? इन केस ऑफ H2O here it is negative charge and here it is positive charge, here it is positive charge. This is the oxygen, this is hydrogen, this is also hydrogen, you know very well. Angle between them you know that is 105 degree. earlier I have discussed with you. Clear? अब इसमें जो डाइपोल मोमेंट है that is from negative to positive. Clear? तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दे डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, इन दोनों का सेंटर अलग है और इसका सेंटर अलग है. तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, या HCl हो गया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बोथ विल एग्जिस्ट सेपरेटली, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. क्लियर? तो यहां पर मैं H2O की बात कर रहा हूं. हाँ, खास बात है ये जो देखिए यहां पर हमें क्या मिल रहा है, इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल दे हैव सम फाइनाइट, सम फिक्स वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट. ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं दे हैव P इक्वल टू फाइनाइट, इनकी कुछ फिक्स वैल्यू है. फॉर एग्जांपल हम H2O वाटर की बात करें तो वाटर की जो डाइपोल मोमेंट है, दिस डाइपोल मोमेंट फॉर वाटर दैट इज इक्वल टू 6.2 into 10 raised to power minus 30 कूलम मीटर. क्लियर? वाटर के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है 6.2 into 10 raised to power minus 30 कूलम मीटर. इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स वो हुए जिनके पास कुछ डेफिनेट वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की. क्लियर? दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स
ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं, मींस एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, कहां लाई करता है, लाई एट द सेम पॉइंट, और यू कैन से कोइंसाइड विद ईच अदर। तो दोनों चार्जेस के जो सेंटर हैं वो क्या करते हैं, दे आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, ठीक है। पोलर में क्या था, सेपरेट सेपरेट थे दोनों चार्जेस के सेंटर, लेकिन यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स एक ही जगह कोइंसाइड करेंगे। क्लियर, समझ रहे हो बात को। देखिए इसका मतलब है ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, समझ रहे हो बात को। हाँ, हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, उसका सेंटर, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उसका सेंटर वो कहां कंसंट्रेट है, दे आर कंसंट्रेटेड एट द सेम पॉइंट। क्लियर, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज they coincide with each other। क्लियर, इसका मतलब है इस केस में डाइपोल मोमेंट कितनी होती है, 0, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट इज 0। लेकिन एक खास बात है, अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जैसे यहां पर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे E वेक्टर अप्लाई करते हैं, आपको पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेगेटिव चार्ज है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से these both the charges they are separated from each other with certain distance। और यहां पर जो डाइपोल मोमेंट पैदा होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इट इज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। कौन सी डाइपोल मोमेंट पैदा हुई, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट is produced, ठीक है। So this is about the electric dipole, two equal and opposite charges separated by certain distance is called electric dipole। Then dipole moment we have find out, dipole moment is defined as the product of either charge मीन्स दोनों में से किसी एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और यू कैन से एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन होती है जो लेंथ की डायरेक्शन है, मींस दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसके यूनिट्स होते हैं एसआई सिस्टम में कूलम मीटर। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज m0 l1 t1 a1। clear, and there is physical significance of electric dipole moment। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से हमें किसी भी मटेरियल के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बारे में पता चलता है। और इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि जो मटेरियल्स हैं या सॉल्यूशंस हैं, दे आर टू टाइप्स, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या पोलर मटेरियल्स एंड नॉन पोलर मटेरियल्स। पोलर मटेरियल्स वो हुए जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज that does not coincide with each other, means the centers of positive and negative charges are separated by certain distance। Example I have given to you, that is water, and the dipole moment of the water is that is 6.2 into 10 raised to power minus 30 coulomb meter। इसका मतलब है polar molecules have some finite value of electric dipole moment। non polar molecules के opposite हैं, non molecule
मॉलिक्यूल में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है वो जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर हैं दे कोइंसाइड एट सेम कॉमन पॉइंट। और इसको अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाती है, and that is called as induced dipole moment. So this was about the electric dipole moment. Take care about your studies till next topic. Bye.